नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सभी का बिजनेस स्ट्रीट में। बिजनेस स्ट्रीट में एथनिक फर्नीचर की मांग बड़ी तेजी से बढ़ रही है और अगर आप किसी कंपनी को टेक ओवर करना चाह रहे हैं तो हम आपको देंगे एक विशेष सलाह। तो आइए चलिए मेरे साथ देखिए ये सब बिजनेस स्ट्रीट में। हमारे कई दर्शक पुरानी कंपनियां खरीदना चाह रहे हैं। वो जानना चाहते हैं क्या ऐसी स्थिति में बैंक उनको फंड देगा। आइए जानते हैं। अगर आप किसी पुरानी कंपनी को उसके पूरे असेट्स के साथ खरीदना चाह रहे हैं तो आपको बैंक से फंड आसानी से मिल सकता है। फंड देने से पहले बैंक पुरानी कंपनी के असेट्स का कई मानकों के द्वारा वैल्यूएशन करता है। अभी तक तो इंडियन बैंक जो एसेट एक्वायर करते हैं उनको तो पता है कि जो नया एसेट है उसकी इकोनॉमिक लाइफ कितनी बची है और उनको पता है कि एक डेट इक्विटी रेशियो हमारा सेट है, उसके बेसिस में हमारे इंडियन एसेट फंड हो जाते हैं। लेकिन यदि कोई पुराना एसेट कोई एक्वायर कर रहा है तो बैंकर फिर ये असेसमेंट करता है कि उसकी कितनी इकोनॉमिक लाइफ कितनी बची है, उस एसेट में कितने साल की जान बची हुई है। अभी वो एसेट अब 10 साल और प्रोडक्टिव रहेगा या 5 साल और प्रोडक्टिव रहेगा, तो वो टेक्निकल आदमी लगा के उसका वो असेसमेंट कराता है कि सर इसके अंदर में इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द एसेट कितनी बची हुई है और अभी ये टेक्नोलॉजिकली ऑब्सोलेंस तो नहीं हो गया है कहीं, बिकॉज टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी माने चेंज हो रही है आज के दिन दुनिया के अंदर में। तो जो एसेट हम एक्वायर कर रहे हैं वेदर वो टेक्नोलॉजिकली साउंड है या नहीं। तो जब बैंकर उस टेक्नोलॉजी के एंगल से और इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द एसेट से जब वो कन्विंस हो जाता है कि आज के दिन में जो प्राइस में हम एक्वायर कर रहे हैं इट इज़ वर्थ वाइल एट दैट प्राइस पॉइंट, जब वो टेक्निकल स्टडी कराने के बाद में तो फिर उसका एक डेट इक्विटी निकाल के बैंक उसके हिसाब से फंडिंग कर देता है। पुरानी असेट्स खरीदने के पहले आप भी उस कंपनी के पोटेंशियल को पूरी तरह से परख लें और उसके बाद मॉडर्नाइजेशन करें। दोस्तों, क्या आपको पता है कि लघु और मंझौले उद्योग न सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहे हैं बल्कि इनके कई कार्य तो पूरी दुनिया को चकित कर रहे हैं। अब ऐसा कार्य करेंगे तो इनको प्रोत्साहन तो मिलना ही चाहिए। स्टेम सेल थेरेपी भारतीय चिकित्सा जगत में चमत्कार कर रही है। ये ऐसी चीज़ है जिससे हम उन लोगों को जो ज़िंदगी से उम्मीद हार चुके हैं उनको हम एक नई आशा की किरण दे सकते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी को हमने अपनाया और यहाँ पे हमारे पास अब तक तकरीबन 3,500-4 हज़ार से ज़्यादा मरीज़ आ चुके हैं, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास अभी मोर देन 90% सक्सेस रेट रहा है। जिसमें हम ऐसे बीमारियां जैसे पार्किंसंस डिजीज़ है, अल्जाइमर्स डिमेंशिया है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, मोटर न्यूरॉन डिजीज़ है, सेरेब्रल पाल्सी है, ऑटिज़म है, ये तो हुआ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। इसके अलावा हमारे पास मरीज़ आते हैं जैसे डायबिटीज़ है, जुवेनाइल डायबिटीज़ जो बच्चों में हो जाती है, या वो मरीज़ जो किडनी फेलियर और डायलिसिस के मरीज़ हैं, तो इनका भी हम इलाज कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल अब तक हमारा सफ़र रहा है। उसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में भी कई प्रशंसनीय कार्य किए जा रहे हैं जिससे भारतीय शिक्षा जीवनोपयोगी बन सके, छात्रों की कार्यशीलता को बढ़ाया जा सके।
most of the students in this today's generation maybe must be fascinated about CA or maybe CS or CWA professional courses, but they do ignore the basic fundamental courses like BCom generals or computers or honors or BBA. So what we thought was those to become a professional, maybe a CA or CS or CWA, one must have the skill set that is required by that professional qualification actually. So most of them do not understand their level of intelligence or maybe the quotient level which is required for pursuing that. So they enter up doing CA and they falter in midway actually. So their life is imbalanced. After for a few years, then they try to come back and then get into the education sector. It doesn't make sense for them actually. So we thought, let's do a program called CA plus Beyond CA, wherein students who are capable enough of taking up CA, we will guide them to take up CA along with graduation, and students who are not too not too capable enough of handling it, or probably their interest levels are different, probably then we guide them to take up some other course, alternate course like CS or maybe CWA or maybe something else, but not for CA actually. So this is the main unique thing. Experiential learning as a concept, what we do is there are 9 areas that we have identified. Essentially academics excellence, we are talking of societal experience, we are talking of health related experience, we are talking of industry related experiential learning. There are 9 areas like this we actually have identified. What we do is we try and give them exposures, we try and give them platforms wherein they get an opportunity to get a real time, they need to go through that. The whole idea is that they need to go through it in real time. So what happens is when they go through real-time systems, they are better equipped once they finish their courses, because they would have experienced these kind of things in that last 2 years or 3 years of the programs. So that is what experiential learning is all about. होटल इंडस्ट्री भी नए नए तरीकों से अपनी पहचान बना रही है और उन्हें बेहद सराहना भी मिल रही है। USP of my hotel is, first of all, the design which is very unique, which is a metro. If you see from the outside building, it is like a metro rail. The creativity, if you see the kind of the spread of food and beverage, it is very unique, which is very rarely you will find in Delhi. We have recently opened a restaurant which is Indus Restaurant, Indus Express. Indus Express was a train which took British soldiers in 1928 from Balad Pier to Lahore, and it is undivided Punjab, where there is no LOC between the taste. So we have gone into 5 regions. It is 5 river cuisine. All these 5 rivers which flows from Punjab all over, and we say undivided Punjab, which goes to the Pakistan also. We have gone into every village and we have picked up the recipe from there. That is the taste. तालों की दुनिया अब ताले और कुंजी से ऊपर उठ गई है। ये अब सिक्योरिटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही है। This year we've launched 2 different segments. एक हमने मेन डोर्स के प्रोडक्ट्स बड़े लॉन्च करें, जिसमें ट्राई बोल्ट, ट्विन शील्ड प्रोडक्ट्स हैं, प्लस साथ में हम उसको एसोसिएट कर रहे हैं सिक्योरिटी सॉल्यूशंस के साथ में। इन सिक्योरिटी सॉल्यूशंस वी आर ट्राइंग टू कंबाइन इट विद अलार्म एंड हूटर सिस्टम्स, जिसमें हम पॉकेट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। इट विल बी अ पार्ट ऑफ सेंसर इन विच दिस प्रोडक्ट it will be a part of the sensor which is a part of the main door locking system, जहाँ पे वो बॉडी के human blood को सेंस कर सकता है, and it will alarm you the minute any intruder is going inside. उसी तरह सर्विस इंडस्ट्री के क्षेत्र में भी कई कंपनीज बहुत सराहनीय काम कर रही हैं। देखिए, पिछले 5 साल से हम लगातार बेस्ट प्रोडक्शन हाउस का अवार्ड ले रहे हैं, और उसकी वजह सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग टाइम के हिसाब से अपने आप को मैनेज करते रहते हैं। आज कुछ भी इक्विपमेंट है, लेटेस्ट इक्विपमेंट वी हैव, टीम एक से एक हमारे पास, वन ऑफ द बेस्ट टीम वी हैव। ऐसे इनोवेशंस और कार्यशीलता को पुरस्कृत कर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को सराहा भी जा रहा है।
बिजनेस स्ट्रीट में अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं जाइएगा नहीं। यूवी एलईडी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी मिडास टच की तरह भारतीय प्रिंटिंग इंडस्ट्री को नई ऊंचाइयां देने जा रहा है। भारतीय प्रिंटिंग जगत अब पूरी तरह इंटरनेशनल हो गया है। इसका श्रेय जाता है यूवी एलईडी टेक्निक को। भारतीय प्रिंटर्स अब यूवी एलईडी टेक्निक का उपयोग करने लगे हैं और इस तकनीक के कई फायदे भी हैं। यहाँ प्रिंट जगत यूवी एलईडी के फायदे और उसे अच्छी तरह से समझने के लिए जुटा है। The features of LED UV, quite simply, are to simplify the curing process in the printing industry using a lower amount of energy than any other drying technology that we've seen. So in the printing world, you have ink that needs to be dried somehow on a machine, and traditionally we're using heat, we're using a lot of power and energy, or a traditional UV system which requires a lot of energy, multiple lamps. With LED, you can get the process complete with a single unit. So it dramatically lowers the energy consumption of the printing industry. LED UV is the greenest form of drying available to printers. It can print at the highest speeds. It reduces waste in the press room. जो अभी तक की अगर हम लॉन्ग रन जॉब्स देखें और क्वालिटी जॉब्स देखें तो LED UV प्रिंटिंग अब तक की सबसे सस्ती प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आज की डेट में है जो अवेलेबल है मार्केट में। यूवी एलईडी टेक्निक के आ जाने से न्यूज़पेपर प्रिंट करने वाले बेहद उत्साहित हैं, क्योंकि वो एडवर्टीजमेंट नए रूप में छाप सकते हैं। अखबार की दुनिया में जो हम पिछले 50 साल से करना चाहते हैं वो हम यूवी क्यूरिंग से कर सकते हैं। जैसे हम लोग न्यूज़ प्रिंट पे प्रिंट करते हैं और वो नॉर्मल न्यूज़ प्रिंट कागज़ होता है, उसके बदले अगर हम आर्ट पेपर पे अखबार छापना चाहें, जीएनपी पे छापना चाहें, एलडब्ल्यूसी पे छापना चाहें या किसी ग्लेज्ड सब्सटेंस सरफेस पे प्रिंट करना चाहें तो उसमें यूवी क्यूरिंग की ज़रूरत पड़ती है। इससे फ़ायदा ये होता है कि जो एडवर्टाइज़र है या जो यूज़र है उसको बहुत ज़्यादा एक एडवांटेज मिलता है कि वो अपने एडवर्टाइजमेंट को कई गुना ज़्यादा बढ़िया दिखा सकता है अपने उपभोक्ता को, अपने रीडर को। यूवी एलईडी बुक प्रिंटिंग और पैकिंग से जुड़ी प्रिंटिंग का स्वरूप भी बदल देगा। एप्लीकेशंस जो हो रहे हैं वो फूड पैकेजिंग में है, एफएमसीजी में है, वाइट गुड्स में है, तो इसमें 3 या 4 चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो वैल्यू एडिशन, फिर एम्बेलिशमेंट जो फिनिशिंग में है, सेफ्टी सिक्योरिटी, फिर अगर आप जैसे फूड पैकेजिंग में हो तो लो माइग्रेशन इंक्स की ज़रूरत है वगैरह। तो इन सारी चीज़ों के लिए यूवी या एलईडी यूवी का होना बहुत ज़रूरतमंद है। हर चीज़ की जो पैकिंग आती है वो जितनी अच्छी होगी उतनी चीज़ उसकी पैकिंग ज़्यादा अच्छी होगी। तो जैसे मेटलाइज में ड्रिप ऑफ इफेक्ट आता है और हम प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट में प्रिंट करते हैं, तो कुछ चीज़ें ये भी होती हैं कि जो आपको बहुत अच्छा इफेक्ट देती है, वाव इफेक्ट आता है और देखते ही बंदा पिक कर ले। जो कंज्यूमेबल जो प्रिंटिंग का जो कंज्यूमर प्रिंटर्स का जो कस्टमर्स होते हैं, जो कंज्यूमर्स होते हैं, उनके लिए वो चीज़ बहुत एडवांटेज होती है। तो प्रिंटर कैन मार्केट दिस थिंग फॉर हिज ओन कस्टमर। यूवी एलईडी प्रिंटिंग तेजी से भारतीय प्रिंटिंग का अंग बन रही है। इंडिया में टोटल इंक का अगर मैं कहूँ तो करीब 5% अभी यूवी पे कन्वर्ट हो पाया है और ये नई टेक्नोलॉजी है, पिछले कुछ वर्षों से यहाँ इंडिया में है। ये एक प्रिंटिंग मीडियम को एक पॉसिबिलिटी देती है कि वो किसी भी टाइप के सबस्ट्रेट पे, पेपर पे, फिल्म पे उसको प्रिंट कर सके, जो पहले संभव नहीं था। कि यूवी एलईडी के आ जाने से भारतीय प्रिंटिंग का एक अद्भुत रूप सामने आएगा।
भारतीय एथनिक फर्नीचर का अपना महत्व है। ये महंगे तो जरूर हैं, लेकिन इनकी मांग में कोई कमी नहीं है। मध्यकालीन भारतीय कला और कार्विंग को समेटने वाले इन एथनिक फर्नीचर्स की मोहकता सचमुच सबसे अलग है। जरा इस सेंटर टेबल को देखिए, बनाने वाले ने इस पर कितनी बारीकी से मेहराब बनाया है। जरा इस डाइनिंग टेबल को देखिए, ये उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का रेप्लिका है। इस डाइनिंग टेबल के कट्स बहुत स्पेशल हैं और इस पर बनी पैनल कार्विंग बहुत ही मनमोहक है। ये बेड, इस पर बने स्पिंडल्स अपने आप में अनोखे हैं। इस सेंटर टेबल को देखिए, इसके पाए कितने यूनिक हैं।